राधे राधे। सन्यासी को हुआ तपस्या का नशा। एक बहेलिया शिकारी ने एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी। एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक ब्राह्मण कुमार घर से निकल करके तपस्या करने के लिए चल देता है। एक दिन एक चिड़े ने उड़ते उड़ते उसके ऊपर बीट कर दी। बीट के ऊपर गिरा तो उसने उसे देखा तो चिड़ा भस्म होकर नीचे गिर गया। उसने सोचा अब मामला बना है, तपस्या रंग लाई है। वहाँ से उसने निश्चय कर लिया कि अब सिद्धि मिल गई। वह एक बस्ती में गया और एक घर में जाकर उसने भिक्षा के लिए नारायण हरि की आवाज़ लगाई। एक माँ ने अंदर से आवाज़ दी, ठहरिए महाराज, अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर रुका, फिर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। माँ ने आवाज़ दी, महाराज ठहरिए, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर रुका, फिर आवाज़ लगाई। देवी ने आवाज़ दी, भगवान मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, ठहरिए, मैं भी आ रही हूँ। उसको तो अपनी तपस्या का नशा था। वह कहने लगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी अवहेलना कर रही है तू। अंदर से वह बोली, मुझे पता है, लेकिन आप यह ना समझना कि मैं वह चिड़ा हूँ जिसको आप देखेंगे और वह जल जाएगा। मैं वह चिड़ा नहीं, याद रखो, खड़े रहो वहीं, अभी आ रही हूँ। अब उसका तपस्या का नशा उतर गया। उसके मन में आया कि इसको घर बैठे कैसे पता चल गया कि जंगल में चिड़ा जला आया हूँ। थोड़ी देर बाद वह भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने पूछा, देवी हमें भिक्षा तो बाद में चाहिए, पहले ही हमें यह बता दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़े को भस्म कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो अमुक शहर में चले जाइए, वहाँ एक वैश्य रहते हैं, वह आपको बता देंगे। वहाँ से वह सुदर्शन नाम का ब्राह्मण चला गया। नगर में वह वैश्य के पास गया। वह अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। उसने देखा और कहा, आइए पंडित जी, बैठ जाइए। वह सेठ गया। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैश्य ने कहा, जी हाँ, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है क्योंकि आपने देखकर चिड़ा जला दिया है। अभी मेरे पास समय नहीं है, यदि बहुत ज़रूरी है तो फिर यहाँ चले आइए। अमूक नगर में एक व्याध रहता है, वह आपको सारी बात समझा देगा। यदि मेरे से ही समझना हो तो शायद कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्राह्मण को तो बहुत जल्दी थी। वह कहता है, अच्छा मैं उसी के यहाँ चला जाता हूँ। वह व्याध के पास गया तो वह मांस काट काट कर बेच रहा था। व्याध बोला, आइए पंडित जी, बैठिए, आपको सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। अब बैठ गया वहीं, सोचने लगा, अब कहीं नहीं जाना, यही निर्णय हो जाएगा। सायंकाल जब हो गई तो व्याध ने अपनी दुकान बंद कर दी, पंडित जी को लिया और अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण व्याध से पूछने लगा कि आप किस देवता की उपासना करते हैं जो आपको इतना बोध है। उसने कहा कि चलो वह देव मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंडित जी बड़े उत्सुकता से उसके साथ और उसके घर पहुँचे तो देखा व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हैं। व्याध ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण धोए, उनकी सेवा की और भोजन कराया। पंडित जी कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव। आपका तो चौथा नंबर है भगवान। अब यह ब्राह्मण विचार करने लगा कि यह तो शास्त्र ज्ञाता है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े तत्वज्ञ होकर इतना निकृष्ट कार्य क्यों करते हैं, तो उसने कहा, भगवान कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। हम व्याध के यहाँ पैदा हुए, मेरे माँ बाप भी मांस बेचते थे, उनके माँ बाप भी, और ये धंधा तो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, इसलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है। क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। यह कथा महाभारत के वाण पर्व में है और मार्कंडेय ऋषि ने इसे युधिष्ठिर को सुनाया है। इस कथा में घमंडी सन्यासी को व्याघ्र ने सही धर्म की शिक्षा दी है। मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम नीच नहीं है, कोई भी काम अशुद्ध नहीं है। वास्तव में काम कैसे किया जाता है उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।